खेल की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है कि 100 लोगों को प्लेन के जरिए एक द्वीप पर फेंका जाता है, जहां उन्हें अपने लिए खाना, हथियार, गाड़ी, घर और बचे रहने का सारा सामान जुटाना है। दुश्मनों को खत्म करना होता है और अंत में जीवित रहने वाला खिलाड़ी ही विजेता बनता है। आखिर कैसे लोग पबजी खेलते समय भूख, प्यास, नींद और व्यापार सब कुछ छोड़कर लोग पबजी के दीवाने हो गए? क्या सच में ये एक दिलचस्प खेल है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दिलचस्प बात यह है कि खेल शुरू होने के चंद मिनटों बाद ही द्वीप पर जीवन का दायरा कम होता जाता है। जीवित रहने के लिए उस दायरे में रहना जरूरी है। उस दायरे के बाहर रहने वाले लोगों की हेल्थ अपने आप कम होती रहती है। सामान्य नियमों के बावजूद इस खेल का क्रेज ऐसा था कि लोगों ने खूब पैसा लुटाया। कई लोगों ने उलूल जुलूल हरकतें तक की। खाना पीना और नींद तो क्या, नौकरी तक छोड़कर पबजी की भक्ति की। लोग लगातार घंटों और दिनों तक पबजी में लीन रहे हैं। इस खेल को डिजाइन किया है ब्रैंडन ग्रीने ने, जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में प्लेयर अननोन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पबजी का डिजाइन जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रभावित होकर तैयार किया। ग्रीने ने सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इस थीम के आधार पर एक गेम पर काम करना शुरू किया। 1 साल से भी कम समय में उन्होंने गेम तैयार कर लिया। शुरू में इस गेम को कंप्यूटर के लिए जारी किया गया था। दिसंबर 2017 में लॉन्च इस गेम को बम्पर सफलता मिली। इसके बाद इसे प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स जैसे उपकरणों के लिए भी अमली जामा पहनाया गया। लोगों ने इस वर्जन को भी हाथों हाथ लिया। इसके बाद चीन की टेंसेंट ने साथ मिलकर इसे गूगल प्ले स्टोर के जरिए मोबाइल तक पहुंचाया। इसकी अपार सफलता के कसीदे पढ़े जाने लगे। लोगों के बीच इसका क्रेज सिर चढ़कर बोलने लगा। देश और दुनिया में पबजी की कई प्रतियोगिताएं हुई। इसमें लाखों करोड़ों के इनाम जीते जा चुके हैं। कई लोगों के लिए आय का ये जरिया भी रहा है। कई लोगों को इस खेल का चस्का ऐसा लगा कि खेलने का नशा हो गया और इसकी लत ने उनकी जान भी ले ली। कई नामी और विश्व विख्यात एजेंसियों के अनुसार इस गेम को दुनिया भर में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। एक समय पर मोबाइल गेमिंग में इसकी हिस्सेदारी 24% तक पहुंच गई। इंडस्ट्री में लंबे समय तक पबजी की तूती बोलती रही। पबजी के दुष्प्रभावों से चिंतित होकर इसके डेवलपर्स ने फैसला किया कि 18 साल से कम उम्र के लोग दिन में सिर्फ 2 ही घंटे इस खेल को खेल सकते हैं, जबकि 18 साल से अधिक उम्र वालों को 2 घंटे खेलने के बाद चेतावनी दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि एक गेम की इतनी लोकप्रियता क्यों? सस्ते मोबाइल के सपोर्ट। पबजी हल्का गेम नहीं है। इसकी फाइल काफी भारी भरकम है, मगर हल्के और सस्ते फोन पर भी इस गेम को चलाया जा सकता है। भारत में सबसे ज्यादा कम और मध्यम रेंज वाले फोन बिकते हैं, मगर गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती। नियमित अपडेट। पबजी एक ऐसा गेम है जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। इस गेम के नक्शे काफी अधिक बदल गए हैं। कई इवेंट्स का आयोजन होता है जो लोगों को आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के पुरस्कार और इनाम भी मिलते हैं। कंपनी लोगों को जोड़ने के लिए कोई न कोई योजना बनाए रखती है। यूट्यूब चैनल्स की शुरुआत। पबजी की शुरुआत से पहले ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बहुत अधिक यूट्यूब चैनल्स नहीं थे, मगर पबजी ने कैरी मिनाती, डायनामो, स्काउट, मॉर्टल और जॉनथन जैसे ऑनलाइन सनसनी को जन्म दिया। इस तरह के चैनल्स ने गेम की लोकप्रियता को काफी आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये खेल लड़कियों को भी काफी पसंद आया। मल्टीप्ले गेम। पबजी को आप टीम बनाकर भी खेल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 3 प्लेयर्स की टीम की जरूरत पड़ती है। इसमें लाइव मैसेजेस और वॉइस चैट का भी विकल्प होता है। कंपनी के लिहाज से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ता है, जिससे कि डाउनलोड्स बढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो मोटे मोटे तौर पर जानकारी थी कि आखिर प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड माने कि पबजी गेम क्या है और इसे खेले कैसे, और साथ ही इसमें फीचर्स क्या क्या मौजूद हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस वीडियो गेम को भारत में बैन क्यों किया गया। हालांकि इस गेम को बैन करने का आगाज गुजरात से हुआ था और फाइनली बैन उस समय हुआ जब इंडिया और चाइना के बीच विवाद बढ़ा था और देश में चीनी चीजों के विरोध में मोर्चा खुल गया था, जिसमें दर्जनों चीनी ऐप के साथ पबजी भी बैन हो गया। पर क्या पबजी का बैन होना पॉलिटिकल स्टेप था या फिर कुछ और? चलिए बताते हैं एक एक करके विस्तार में। दोस्तों, सितंबर 2020 में एक खबर आती है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने देश में पबजी सहित 117 और चाइनीज ऐप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन कर दिया है। उसके बाद देश में यंगस्टर के बीच मानो शौक की लहर दौड़ गई। कोई बच्चा रो रहा था तो कोई चिल्ला चिल्ला कर सरकार के इस फैसले को कोस रहा था। लेकिन वहीं उनके माता पिता बहुत खुश थे कि आखिरकार वो गेम भारत से टाटा बाय बाय हो गया।
जिसके कारण उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुना करते थे। पर दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब पबजी ऐप कोरियन ओरिजिन का है तो उसे चाइना के ऐप के साथ बैन क्यों किया गया। तो दोस्तों, भले ही पबजी को डेवलप दक्षिण कोरिया की एक वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने किया है, पर चीन का मल्टीनेशनल कारोबार समूह टेंसेंट की इस गेमिंग ऐप में बड़ी हिस्सेदारी है। इसलिए कोरियन ओरिजिन होने के बावजूद इस वीडियो गेमिंग ऐप का चाइना के ऐप के साथ बैन होना टेंसेंट की एक बड़ी हिस्सेदारी की वजह है। बता दें कि पबजी मोबाइल के डाउनलोड्स और यूजर बेस में सबसे बड़ा योगदान भारत का है। भारत में ये ऐप 17.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है और ऐसा देखा जा रहा था कि इस गेमिंग ऐप के जरिए भारतीय लोगों का डेटा चोरी किया जा रहा है, जिससे उनकी प्राइवेसी को भी खतरा पहुंच सकता है। सरकार ने भी अपने बयान में कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में जुटे थे जिसका असर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर पड़ रहा था। मंत्रालय को इससे जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं कि ये ऐप्स यूजर के डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये ऐप्स यूजर का डेटा चुरा कर गलत तरीके से देश के बाहर बने सर्वर्स को भेजते थे। ऐसे में सरकार के इस कदम से करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा होगी। इसके अलावा भी बाकी चीनी ऐप के बैन होने की यही कहानी थी कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम ऐसे ऐप भारत में यूजर्स के डेटा चुराकर इसको अनधिकृत रूप से भारत के बाहर स्थित सर्वरों पर भेज रहे थे। लेकिन पबजी इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया और इस बात की पुष्टि की थी कि वो भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही स्टोर कर रहे हैं। पर फिर भी ये ऐप बैन ही रहा। हालांकि कुछ और कारणों से भी देश में पबजी आलोचकों के निशाने पर रहा था। इसके साथ ही बच्चों के माता पिता से तमाम शिकायतें मिलने के बाद देश के कई राज्यों ने बच्चों पर पड़ रहे इसके खराब मनोवैज्ञानिक असर का हवाला देते हुए इस पर अस्थायी बैन भी लगाया। जिसके बाद पबजी ने भी आश्वासन दिया था कि वो इस गेम पर अभिभावकों, शिक्षाविदों और सरकारी संगठनों से फीडबैक लेगी और इस गेम को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाएगी। और आज पबजी अपने नए रूप में प्ले स्टोर से लेकर सभी यूजर्स के मोबाइल में दिख रहा है, जिसमें नए नाम का हिस्सा चाइना के टेंसेंट की जगह उसका डेवलपर क्राफ्टॉन है और गेम का नाम भी अब पबजी की जगह BGMI से जाना जाता है, माने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, जिसमें नए ऐप के साथ कई नए फीचर भी देखने को मिल रहे हैं। बैन पबजी को गुजरात की स्थायी सरकार ने हिंसक और मादक करार देते हुए पहले ही बैन कर दिया था। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। हालांकि भारत इसे बैन करने वाला पहला देश नहीं है। नेपाल और इराक जैसे मुल्कों ने नैतिक आधार पर इसे बैन किया था, जिसे नेपाल को बाद में वापस लेना पड़ा था। इसी तरह जॉर्डन और इंडोनेशिया के पास राज्य एकाह में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई मुल्कों ने इसे बच्चों और युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया था। पाकिस्तान ने भी इस गेम को बैन किया था, मगर बाद में इसे वापस ले लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भारत पबजी का काफी बड़ा बाजार है। भारत सरकार के फैसले के बाद इसकी कंपनी टेंसेंट के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर 2% तक लुढ़क गए। टेंसेंट हांगकांग के बाजार पर सूचीबद्ध है। तो दोस्तों, अगर आपने भी ये गेम खेला है या फिर आपके भी घर में पबजी के दीवाने हैं तो आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।